आज की क्लास फिजिक्स की होगी और जिसमें फिर मैं उस टॉपिक पर आ रहे हैं जिसे लास्ट डे हमने समाप्त किया था। तो पिछले दिन हमने 9th क्लास के विद्यार्थियों को वर्क टॉपिक लेके चले थे। समझ रहे बात को सभी लड़के ने? तो वर्क यानी कार्य, और कार्य किसे कहते हैं, कार्य की माप हम किन किन राशियों से करते हैं, ये सारा कहानी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है ना? तो बात रही थी कि आगे टॉपिक चला था कि कार्य को हम लोग कुछ प्रकार के रूप में बांट रहे थे। नहीं, किस परिस्थिति में बल के द्वारा किया गया कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं और किस स्थिति में कार्य को ऋणात्मक कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी विद्यार्थी से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना अटेंडेंस शो करें। बात समझ रहे सभी विद्यार्थी ने? तो आइए आज हम सेकेंड जो वर्क है, जैसे हमने ऋणात्मक कार्य कहते हैं जिसको निगेटिव वर्क बोलते हैं। कौन सा वर्क बोलते हैं? निगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ? किस स्थिति में कहोगे कि कार्य ऋणात्मक हो गया? नहीं, धनात्मक तो हम लोग समझ गए कि अगर किसी वस्तु पर बल लगा हो और बल के कारण वस्तु में अगर विस्थापन हुई और दोनों की दिशा समान हो गया। क्या हो गया? समान हुआ। तो जब दोनों की दिशा समान होती है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि बल के द्वारा जो कार्य हुआ वह धनात्मक कार्य हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वस्तु पर बल जो लग रहा है वह बल की दिशा और वस्तु में जो विस्थापन हो रही है वह विस्थापन की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। बात समझ रहे हो? दोनों एक दूसरे क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। वह कैसे? समझिएगा। जैसे मान लिया कि एक पत्थर का टुकड़ा हो और ऊपर की ओर हमने फेंक दिया। क्या किया? ऊपर की ओर फेंक दिया। एक वस्तु पर हमने बल लगाया और बल के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रही है। देखिए, वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बताओ कि वस्तु जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उस वस्तु पर हमारे बल के अलावा भी कोई और बल लग रहा है कि नहीं? सोचिएगा सब लड़के। बात समझ रहे हो सबके? तो अब सोचिए, हाँ, जितने क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी हैं या चैनल से जुड़े विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु पर हमने बल लगाया, बल के कारण वस्तु ऊपर जा रही है, तो मेरे बल के द्वारा जो कार्य हुआ वो तो धनात्मक कार्य हुआ। लेकिन बताओ कि वस्तु जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा भी एक गुरुत्व बल लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? बात समझ रहे हो? एक कलम को ऐसे फेंक दिया तो कलम तो जा रहा है कहाँ? ऊपर, लेकिन उस कलम पर पृथ्वी जो बल लगा रही है वो कहाँ लगा रही है? नीचे। सोचिएगा। तो बताओ कि गुरुत्व बल की दिशा हो गया नीचे, अब वस्तु में विस्थापन है ऊपर, तो एक है ऊपर, एक हो गया नीचे। बताओ, दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में गुरुत्व बल लग तो रहा है वस्तु पर, लेकिन उस गुरुत्व बल की दिशा में वस्तु न आकर के उसके ठीक विपरीत जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हुआ। क्या हुआ? ऋणात्मक। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि यही बात को यहाँ पर शो किया गया है। ध्यान दें सब लड़के कि जब विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत होता है ना? जब विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत होता है
तब ऐसी स्थिति में समझिए कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया था कि ऊपर की ओर जाती हुई पिंड माने वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्य को ऋणात्मक कार्य कहेंगे। जैसे फिगर में देखिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ से ऊपर की ओर फेंका गया है। देखिए विस्थापन की दिशा कहाँ है? ऊपर। लेकिन एक जो वस्तु है जिस पर बताओ गुरुत्व बल लग रहा है नीचे कि नहीं? तो गुरुत्व बल लग रहा है नीचे, अब वस्तु जा रहा है ऊपर, माने विस्थापन की दिशा ऊपर, अब बल की दिशा नीचे। तो ऐसी स्थिति में याद कीजिएगा कि किया गया जो कार्य होगा वह कार्य जो हम लोग कर रहे हैं गुरुत्वीय कार्य, चूंकि गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य किया गया उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय कार्य। तब गुरुत्वीय जो कार्य यहाँ कहोगे वह ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कैसे कार्य हो जाएगी? ऋणात्मक कार्य। बात समझ रहे हैं? अब दूसरा जो कार्य रहा ये आपका ऋणात्मक कार्य हुआ। कभी कभी करना पड़ता है क्या कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी लंबवत हो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों के बीच देखा जाए कि कोण कितना का बन रहा है। अगर दोनों के बीच कहीं 90 डिग्री का कोण बन गया तो समझिए कि वहां पर किया गया कार्य को हम जीरो कहेंगे, शून्य कहना पड़ेगा। अब वो कैसे रह समझिए तो सोचिए कि एग्जाम्पल में मान के चला जाए कि यही एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर सीधे जा रहा है क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना? कहाँ जा रहा है? क्षैतिज। तो बताओ कि इस हेलीकॉप्टर पर जो गुरुत्व बल लग रहा है कहाँ लग रहा है? नीचे। गुरुत्व बल कहाँ? नीचे। हेलीकॉप्टर जा रहा है क्षैतिज में, तो एक हो गया उदग्र दिशा और एक हो गया क्षैतिज दिशा। बताओ दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? सोचो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, चाहे पक्षी है या कोई मान एरोप्लेन है, और ये देखो जा रहा है सीधे क्षैतिज में, और इस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है कहाँ? नीचे। तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा बताओ 90 डिग्री पर कौन बना रहा है? तो जहां पर भी इस तरह का एग्जाम्पल दे तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वहां पर दोनों की दिशा कैसा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया तो समझिए कि वहां गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य हुई वह जीरो कहा जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल सेकेंड लेकर सोचिएगा। आपने देखा होगा, कुल्ली को देखा होगा, तो स्टेशन पर कुल्ली आपके सामान को देखता है कि एक जगह से दूसरा जगह पर पहुंचाता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरा जगह प्लेटफॉर्म पर पहुंचाता है। अब सोचो कि आप कोई वस्तु है, लगेज है, बोझ है, आज सिर पर उठा लिया। अब सिर पर उठा लिया, नहीं मान के चला जाए कि इस तरह से आपने ले लिया, और बताओ कि आपके सिर के द्वारा उस घोड़ा पर बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। नहीं, आपने सिर पर बोझ रख लिया तो उस बोझ पर तुम्हारा सिर के द्वारा जो बल लगाया गया वो कहाँ? ऊपर की ओर। लेकिन जो तुम चल रहे हो तो बताओ इसमें जो विस्थापन हो रहा है वह क्षैतिज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ये जो है जब चल रहे हो ऐसे तो इस तरह से विस्थापन जो हो रही है कैसे? क्षैतिज। और सिर के द्वारा जो बल लगाया गया कहाँ? ऊपर। वो ऊपर है वो इस तरह से। बताओ दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन गया कि नहीं? तो 90 डिग्री कोण बन गया, इसका मतलब वहाँ कुल्ली के द्वारा जो कार्य किया गया वह जीरो होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो हमारा फिजिक्स बता रहा है। लेकिन अगर बताओ कुल्ली तुम्हारा सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा दिया और तुम कहोगे यार तुम्हारा कार्य तो जीरो हो गया, तो क्या पैसा नहीं दोगे? बोलो, पैसा दोगे कि नहीं जी? हाँ, भले ही तुम्हारा फिजिक्स कर रहा है तो उसका कार्य है जीरो, लेकिन हकीकत ऐसा कीजिएगा नहीं। सब जगह माने पढ़ाई से काम नहीं होती है, कोई व्यवहारिक काम भी होता है। वह जो कुल्ली है ठीक है तुम्हारे फिजिक्स के अनुसार काम नहीं किया है, लेकिन
बताइए वो अपने शारीरिक शारीरिक कार्य किया कि नहीं किया है? अपनी मांसपेशियों के द्वारा देखिए वो बल लगाया और बल लगा करके वह देखिए कार्य तो कर रहा है, लेकिन हमारे फिजिक्स के अनुसार कहा जाएगा उसका कार्य जीरो हुआ। बात समझिए? तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाता है, तब वही कहते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। बात समझ? जैसे कि मानते एग्जाम्पल में हेलीकॉप्टर दिखाए हैं, आइए हेलीकॉप्टर पर बल देखिए नीचे लग रहा है, विस्थापन है 6 ग्रोथ बल है ऊर्ध्वाधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो एक कभी कभी केस पूछ देता है कि बताओ जी बल द्वारा किया गया कार्य जीरो कब होता है, बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है। तो इस तरह के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डालता है तो उसको समझ बुझ करके जवाब देना चाहिए। चौथा केस क्या बनता है कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा न तो विपरीत है और न तो लंबवत है, न तो एक समान है, बल्कि वह दोनों के बीच एक कोण बन जा रहा है जो 90 डिग्री से अलग हो गया, 180 से भी अलग हो गया, 0 से भी अलग हो गया। तब ऐसी स्थिति में फिर तुमको अलग बात सोचना होगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांधी मैदान में लड़कन को देखता है सरकने के लिए ढाल होता है, जिस पर लड़कन छोटे छोटे बच्चे लोग देखता है सरकता है। जैसे आपके घर में सीढ़ी है, आज सीढ़ी एकदम प्लेन बना दिया जाए, जैसे गाड़ी वगैरह चढ़ाने के लिए आपके पास देते बना हुआ रहता है दरवाजा पर, उस तल को हम लोग कहते हैं नत तल या आनत तल कहते हैं, जो ढालू नुमा है। जैसे कि पुल के पास देखता है सड़क ढालू नुमा होता है, तो उसी को आनत तल या नत समतल कहते हैं। बात समझ गया? एक हो गया ऊर्ध्वाधर तल, एक वो क्षैतिज तल, और ढाल बन गया जिसको कहते हैं आनत तल। तो बताइए अगर कोई बच्चा या आप ही मान लेते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, माने पुल है या पुल पर जा रहे हैं या पुल से नीचे आ रहे हैं, तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप पर गुरुत्व बल लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में गुरुत्व बल लगता है और उसमें जो विस्थापन की दिशा होती है वह दोनों के बीच एक 90 से हट करके भी कोण बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अब यहाँ पर बताओ कि इस तरह से कोई आपका ढालू नुमा जगह है और एक वस्तु यह है, इस वस्तु को यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, तो बताओ ये वस्तु जब नीचे की ओर आ रहा है, मानते हैं गिरते गिरते ए पर आ गया, और ए से देखिए अब यहाँ पर बताओ इस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल तो सीधे लग रहा है, तो गुरुत्व बल लग रहा है देखिए ठीक नीचे नहीं, लेकिन ए लुढ़क रहा है देखिए ऐसे, तब विस्थापन की दिशा हुआ से और गुरुत्व बल की दिशा हुआ से, बताओ दोनों के बीच में वो थीटा कोण बन गया कि नहीं? ये तो मानते हैं तुम्हारा 90 डिग्री कोण बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पर सोचो कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पर विस्थापन की दिशा हो गया, ये बल की दिशा हो गया और दोनों के बीच में एक कोण बन गया। तो ये जो कोण बन गया थीटा, ये थीटा का मान हमको मालूम करना होगा कि 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री कितना आखिर है। तो प्रश्न में वो मान दे रहेगा थीटा का मान 30 डिग्री पर है कि 45 डिग्री पर है, वो दिया हुआ रहेगा। और जब दिया हुआ रहेगा तो ऐसी स्थिति में ये बताओ पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है नीचे, विस्थापन हो रहा है ऐसे, तब गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला का सहारा लेंगे, जहां पर थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 75 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, मैंने कुछ भी यहाँ पर दिया होगा जिसका मान भी क्वेश्चन में आपको दिए रहे हैं। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में पढ़ना है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग 10th में करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर कोई पूछ देता है कि इस तरह की बात अगर है
बताएगा W बराबर एफ कॉस थीटा। बात समझ गए? तो एक कार्य की जो प्रकार हमने बताए ये खास करके याद कीजिएगा, ये आपका बल की दिशा और विस्थापन की दिशा, ये दोनों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अगले दिन और इस टॉपिक को हम बढ़ाएंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग समझिएगा। सभी बच्चों को गुड नाइट।